तो देवर्षि नारद श्री राम के विषय में लिखते हैं, एक विशेषण देते हैं, समाधिमान। मान ये मतो प्रत्यय से आता है। बुद्धिमान, बुद्धिमान का क्या अर्थ हुआ? बुद्धि से सदैव युक्त। बुद्धिमान का अर्थ ये नहीं कि आज बुद्धि आ जाए, कल चली जाए, शाम को आ जाए, सुबह चली जाए, ऐसा नहीं होता बुद्धिमान। जिसमें बुद्धि है, इसका अर्थ जो समाधि युक्त जीवन जी रहा है, चाहे समाधि में बैठा है, ध्यान में बैठा है, या जागृत अवस्था में युद्ध में अथवा शासन कर रहा, हर समय समाधि युक्त रहते थे। ऐसे थे भगवान श्री राम। और उसको कोई हमारे जैसा कहने लगे कि वो पूर्ण योगी नहीं थे, 80% 70% योगी थे, ये धिक्कार की बात है, लज्जा की बात है। लेकिन हमारे कोई सोचता नहीं है, गुट बने हैं, अंधश्रद्धालु बने हैं, गुरुडम चल रहा है। जिसको महर्षि वाल्मीकि जिस महापुरुष को कहते समाधिमान, उसके विषय में हमारी क्या औकात है, क्या ताकत है, क्या बुद्धि हमारी, जो हम क्या अंक दे दें उनको। और कृष्ण भगवान, महर्षि वेद व्यास जी उस समय भूमंडल के सबसे बड़े ऋषि माने जाते थे। वे कृष्ण भगवान का क्या विशेषण देते हैं? योगेश्वर, अच्युत, दो विशेषण, और विश्वजित, ये किसी तीसरे को उन्होंने नहीं दिए, संपूर्ण महाभारत में देखें। और हम कहते हैं कृष्ण भगवान पूर्ण योगी नहीं थे, शर्म की बात है। तो न तो कृष्ण और श्री राम, न श्री कृष्ण, मैं श्री राम की बात करूंगा, न तो वो परमात्मा थे, परंतु वो साधारण पुरुष भी नहीं थे। अब वाल्मीकि जी ने रामायण क्यों लिखी? महर्षि ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी से मिले और उनको कहा कि आप श्री रामचरित्र लिखिए। जिस महापुरुष के चरित्र को लिखने के लिए महर्षि ब्रह्मा जी ने आदेश दिया हो, देवर्षि नारद जी ने श्री राम का संक्षिप्त चरित्र सुनाया हो, और महर्षि वाल्मीकि जी जैसे महान ऋषि ने जिनके चरित्र को लिखा हो, वो साधारण पुरुष थे, हमारे जैसे पुरुष थे। ऐसा कहना अपराध नहीं, घोर पाप है। हम देखें कि श्री राम जब वन में जाते हैं तो कितने ही ऋषि उनके आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। जाते राम तुम आ गए, चाहे महर्षि भरद्वाज हो, चाहे महर्षि शरभंग हो, चाहे महर्षि सुतीक्ष्ण हो, चाहे तपस्विनी माता शबरी हो, चाहे महर्षि अगस्त्य हो, चाहे महर्षि अत्रि हो, जिस महापुरुष के दर्शन के लिए उस समय के महान वैज्ञानिक, महान ऋषि तरस रहे हों, इच्छा कर रहे हों कि वे आए, मिलें, वो साधारण पुरुष थे। महर्षि शरभंग तो जीवित इसलिए थे कि वो आए, उनसे मिलें, फिर शरीर त्याग दें, और ऐसा हुआ, अपने योग बल से शरीर छोड़ के चले गए। माता शबरी भी थी, इसलिए जीवित थी कि वो राम आए, उनके दर्शन करके शरीर छोड़ दिया। वे श्री राम साधारण पुरुष थे। उनके गुण तो देखिए जो नारद जी ने बताए हैं। ऐसा कौन सा सद्गुण था जो उनमें नहीं था? एक बार मुझे एक चित्र भेजा गया स्वामी जी,